बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ये 10 है। हाफ हम आज पढ़ेंगे, हाफ हम लोग कल रीड करेंगे। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकंड ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल मेथड, फोर्थ है क्लिनिकल मेथड, फिफ्थ केस स्टडी मेथड, सिक्स कोरिलेशन मेथड, सेवन इंटरव्यू मेथड, 8 सर्वे मेथड, 9 लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मेथड एंड 10 क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। हिस्टोरिकली इंट्रोस्पेक्शन इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ऑल। ये सबसे पुराना जो है मेथड है। विच वाज फॉर्मली यूज इन फिलासफी। ये पहले फिलासफी में यूज़ होता था। फिलासफी पहला पुराना सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी बाद में बना है। एंड देन इन साइकोलॉजी टू कलेक्ट डेटा। साइकोलॉजी में डाटा कलेक्ट किया जाता है बारे में द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट। कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमारा शहूर कि हमारे जो जहनी अमाल हैं उस वक्त जारे सारी के जो हमारे उस वक्त के जहनी अमाल हैं उसको स्टडी किया जाता है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू सी विद इन वन सेल्फ। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हम अपने ऑब्जर्वेशन खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। जो हमारी जहनी कैफियत हैं, जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो हम करना चाहते हैं वो हमें पता है, किसी दूसरे या तीसरे बंदे को उसका नहीं पता। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इसी को कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मीन सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपना मुताला हम खुद कर सकते हैं, अपने आप को हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बंदा जस्ट हमारा बिहेवियर देख सकता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे जहन में क्या चल रहा है, उसको वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता। टू अंडरस्टैंड वंस ओन मेंटल हेल्थ, अपनी हम मेंटल हेल्थ को खुद अच्छे तरीके से जानते हैं एंड स्टेट ऑफ माइंड, और अपने माइंड को। दिस मेथड वाज डिवेल्प बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट इन साइकोलॉजी। ये जो मेथड है जो स्ट्रक्चरलिस्ट वाले थे उन्होंने दिया था। Who defined psychology as the study of conscious experience of the individual. Introspection has some advantages and disadvantages. उनका कहना था हर फर्द अपने जहनी अमल को बेहतर तौर पर ख़ुद ही जान सकता है और वाज़िया तौर पर बयान कर सकता है। इसके फ़ायदे और नुकसानात, मेरिट्स, इसको हम एडवांटेजेस भी कह सकते हैं और स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इसमें पहला है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वंस ओन सेल्फ विच इज़ डिफ़िकल्ट बाय अदर मेथड, कि इसमें हम अपने जहनी अमाल के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जबकि दूसरे मेथड्स में ये मुश्किल है। सेकंड है इट इज़ एन ईजी मेथड दैट नीड्स नो इक्विपमेंट। ये बहुत ईजी मेथड है जिसमें किसी आलात या लेबॉर्ट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट मेक्स अ बेस फॉर अदर मेथड सच एज एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। ये दूसरे मेथड की बेस बन सकता है या है क्योंकि इसमें हम लोग अपने बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन मेथड में मदद दे सकती है। डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस या वीकनेस, इनको तीन तरह से कह सकते हैं, जो भी आ जाए आप लोगों ने यही लिखना है। फर्स्ट है इसमें दिस मेथड इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर एंड लैक्स साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, कि ये सब्जेक्टिव है, ये बहुत वसी हो जाता है। और दूसरा ये नॉन साइंटिफिक है ये, क्योंकि हम इसमें किसी भी फ़र्द के ज़हनी माल को की तस्दीक नहीं कर सकते, नहीं जान सकते वो क्या कह रहा है। अगर एक मसला एक आदमी के लिए संगीन है तो दूसरे के लिए वो नॉर्मल हो सकता है, इसलिए कि ये साइंटिफिक तौर पर इसको सही नहीं माना जा सकता। Second, the most serious objection against this method is that human mind is not static like inanimate objects such as stone or chair. Static meaning जामिद और inanimate mean गैर मरई, सच एज स्टोन और चेयर, कि इंसान का माइंड जो है ना ही वो जामिद है और ना ही वो गैर मरई है। आवर मेंटल प्रोसेस इज़ अंडर कॉन्स्टेंट चेंज, कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। व्हेन वन अटेम्प्ट्स टू इंट्रोस्पेक्ट द स्टेट ऑफ मेंटल प्रोसेस डिसअपेयर एंड इट बिकम्स अ रिट्रोस्पेक्ट। ज़रूरी नहीं है जब हम अपना मुशाहिदा कर रहे हों तो वो हमारी मेंटल स्टेट जो उस वक्त है वो ना हो, डिफरेंट चेंज होती रहती हैं और दोबारा आ भी जाती हैं।
बहुत सारी ज़हनी कैफियत फ़र्द जो हैं वो छुपा लेते हैं। थर्ड पॉइंट आप लोग छोड़ दें और फोर्थ वाला करें। इंट्रोस्पेक्शन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड ऑन चिल्ड्रन एंड इनसेन प्रोपिल। ये चिल्ड्रन पर अप्लाई नहीं होता और इनसेन प्रोपिल जो मेंटली तौर पर ठीक ना हो उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स। मुतज़ार रिपोर्ट्स सामने आती हैं एज ए रिगार्ड्स टू फाइंडिंग कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट इंट्रोस्पेक्शनिस्ट्स कि इसके ज़रिए डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं, क्योंकि अगर इंट्रोस्पेक्शन करनी है तो एक ही टाइम में सारी कर ली जाए तो ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंट टाइम्स में करेंगे तो सब रिपोर्ट्स जो हैं वो चेंज होंगी। इस वजह से भी इसको रिजेक्ट किया गया। सेकंड हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन मेथड। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज एन ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ बिहेवियर, जैसे जैसे साइकोलॉजी की डेवलपमेंट एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर हुई, द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जो मेथड था इंट्रोस्पेक्शन का वो चेंज हो गया ऑब्जर्वेशन की तरफ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, ह्यूमंस की और एनिमल बिहेवियर की। ऑब्जर्वेशन लिटरली मीन्स लुकिंग आउटसाइड वनसेल्फ, कि किसी को बाहर देखना, उसका मुशाहिदा करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर कलेक्टिंग डाटा, किसी के बारे में डाटा इकट्ठा करना इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़। तमाम रिसर्च जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज़ इन रिसर्च, बहुत सारी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन की वो रिसर्च में यूज़ की जाती हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, स्केजुअल और अनस्केजुअल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, बट देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें पता होता है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्ट में होता है कि हम उसको छुप के उसको पता नहीं होता कि कोई उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। स्केजुअल में ये होता है टाइम होता है, जैसे 10 से 11 बजे तक या 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक ही टाइम में हम लोगों ने किसी को ऑब्ज़र्व करना। अनस्केजुअल में टाइम का पाबंदी नहीं होती। नेचुरल में होता है कि किसी ग्राउंड में या किसी भी जगह पे हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल में होता है कि हम लोग उसको वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट फ्राहम करते हैं जिसमें हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट में ये होता है हम उस ग्रुप का हिस्सा बन के उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट का होता है हम वैसे ही किसी ग्रुप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बगैर उस ग्रुप का हिस्सा बन के। इनकी सबकी डिटेल्स नहीं करनी, ये वैसे ही मैंने आपके नॉलेज के तौर पर आपको बताया है, आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। फर्स्ट टाइप है इसकी नेचुरल ऑब्जर्वेशन। इन नेचुरल ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द स्पेसिफिक बिहेवियरल एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन नेचुरल सेटिंग्स, कि हम नेचुरल सेटिंग में किसी भी जगह इन्वायरमेंट में, खुले इन्वायरमेंट में, ग्राउंड भी हो सकता है, वो किसी का घर भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकते हैं, किसी नेचुरल इन्वायरमेंट किसी को ऑब्जर्व करना। एंड द सब्जेक्ट डज नॉट अवेयर, और जो सब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको नहीं पता ऑफ द फैक्ट दैट देयर बिहेवियर इज़ बीइंग ऑब्जर्व बाय समवन, कि उसका जो बिहेवियर है वो कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी हरकत व सकनात को कोई ऑब्जर्व कर रहा है। द टीचर कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट इन द प्ले ग्राउंड और इन एनी अदर सोशल गैदरिंग विदाउट मेकिंग हिज कॉन्शियस, कि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट का बिहेवियर जो है ऑब्ज़र्व करता है प्ले ग्राउंड में या किसी भी गैदरिंग में बगैर उसको बताए, उसको पता लगने के। नेचुरल ऑब्जर्वेशन कैन बी डन एनी वेयर, कहीं भी की जा सकती है विदाउट एनी टूल, किसी भी टूल्स के आलात के बगैर। सेकेंड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर बिकेम द पार्ट ऑफ द ग्रुप, कि ये ग्रुप का पार्ट होता है, जैसे ग्रुप में बाकी फ़र्द हैं ये भी उसका फ़र्द होता है, विच ही वांट्स टू ऑब्ज़र्व, जहाँ पे वो दूसरों को ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज़ पार्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है एंड प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑन डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की डेवलपमेंट के, बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है उसके बारे में
बयान करती है, प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, बहुत अहम रिजल्ट्स या करेक्ट रिजल्ट्स देती है। नो डाउट दैट ऑब्जर्वेशन इज़ द साइंटिफिक टेक्निक, ये साइंटिफिक टेक्निक है ऑफ कलेक्टिंग डाटा को कलेक्ट करने की, हुज रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड, जिसके रिजल्ट वेरीफाइड होते हैं और रिलाइड होते हैं अपॉन टू लोकेट बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम को लोकेट करने में, उनको जानने में। नेक्स्ट है मेरिट्स, एडवांटेजेस। फर्स्ट है दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ अ नेचुरल एंड नॉर्मल वे ऑफ नोइंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट आल्सो द माइंड ऑफ द सब्जेक्ट। ये नेचुरल और नॉर्मल तरीका है किसी के बारे में जानने के लिए कि एक इंसान है, उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के बाहर की दुनिया से कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर से हमें पता चलता है। सेकंड है दिस मेथड इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस, कि हमारे ज़ाती दुश्मनी इसमें नहीं शामिल होती एंड प्रिजुडाइज तअस्सुब नहीं होता हमारे इस मेथड में। थ्रू दिस मेथड वी कैन ऑब्जर्व एज मैनी चिल्ड्रन एज वी लाइक, कि इसमें हम एक ही टाइम में बहुत सारे बच्चों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फोर्थ है दिस मेथड इट क्वाइट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड abnormal पर्सन हु कैन नॉट बी एग्जामाइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, कि वो अपना खुद मुशाहिदा नहीं कर सकते, इसलिए चिल्ड्रन और abnormal पर्सनस के लिए बहुत अच्छा है। दिस कैन बी यूज्ड एनी टाइम एंड एनी वेयर, इसको किसी भी टाइम और किसी भी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हैं इसके डिमेरिट्स। ऑब्जर्वेशन इज़ यूजफुल ओनली फॉर कलेक्टिंग डाटा अबाउट व्हाट बिहेवियर, कि ये उस बिहेवियर के लिए तो सही है जो हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ मैनिफेस्टेड इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, कि जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है फर्द कर रहा है, अपना बिहेवियर शो कर रहा है, वो तो हमें नज़र आ रहा है। दिस व्हाट बिहेवियर डज नॉट प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरनल मेंटल प्रोसेस, कि इंटरनल जो मेंटल प्रोसेस है उसके बारे में ये कुछ प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट व्हाट बिहेवियर, जो बिहेवियर हमें शो हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो कैन ओनली गेस अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बिहेवियर विच मे और मे नॉट बी ट्रू, कि हम किसी के बिहेवियर की बुनियाद पर उसके इंडिविजुअल के मेंटल स्टेट के बारे में अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कि वो सच हैं या नहीं, ये हम जान नहीं सकते। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रा एनी कंक्लूजन इन केस ऑफ अडल्ट्स के बारे में कोई भी कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है। हु कैन हाइड देयर एक्चुअल बिहेवियर, जो अपना एक्चुअल बिहेवियर हाइड कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर के सामने वो जो अपना बिहेवियर है वो हाइड कर लेते हैं एक्चुअल जो उनका बिहेवियर है। अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो वो उस वक्त नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि कोई उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, इस वजह से ये ठीक नहीं है। सेकेंड है सब्जेक्टिवली ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ एन अदर लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। इंटरप्रिटेशन इसकी लिमिटेशन है। The observer may interpret his sensation of external stimulus on the basis of his past experience, कि जो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इसमें चेंजिंग कर दे। थर्ड है ऑब्जर्वेशन इज सब्जेक्ट टू टू टाइप्स ऑफ एरर्स, सैम्पलिंग एरर एंड ऑब्जर्वर एरर। द फर्स्ट एरर अकर्स बिकॉज ऑफ inadequacies ऑफ सेलेक्टिंग सिचुएशन टू बी ऑब्जर्व, कि ऑब्ज़र्व करने के लिए जो सिचुएशन सेलेक्ट की गई है वो ठीक नहीं है। द ऑब्जर्वर एरर में बी ड्यू टू नॉलेज, कि उसका नॉलेज का कम होना या बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन टू बी ऑब्जर्व, और जो जहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उसका बैकग्राउंड ठीक ना होना। बस ये जितना जितना मैंने पढ़ाया है ना वो पढ़ें, और जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दें पॉइंट्स को। थर्ड हमारा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसको साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल वो मेथड है जिसमें हम काज़ल इफेक्ट देखते हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट देखा जाता है इसमें। मेथड्स वेयर रिसर्चर्स रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप में असाइन करती है पार्टिसिपेंट्स को जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, एंड कंट्रोल ऑल वेरिएबल्स,
और सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करती है एक्सेप्ट स्वाई एक के फॉर वन विच इज़ मैनिपुलेटेड, जिसके ऊपर हम लोगों ने जिसको मैनिपुलेट करना होता है, जिस पे तजर्बा करना है, टू सी उसके रिजल्ट देखने के लिए इट हैज़ ऑन एन इम्पैक्ट ऑफ एन अदर वेरिएबल, कि उसका दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट ऐसे जैसे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फ्रॉम हेल्थ या स्मोकिंग इज़ काज हार्ट अटैक। इसमें जो स्मोकिंग है उसका इफेक्ट जो देखा जाता है कि वो क्या होगा, वो हार्ट अटैक का बाइस बन रहा है। ये वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारे हैं 6 बेसिक एलिमेंट्स: ऑब्जर्वेशन, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रपोजिंग अ हाइपोथेसिस, गेटिंग एविडेंस, पब्लिशिंग रिजल्ट्स, बिल्डिंग अ थ्योरी। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, किसी को ऑब्ज़र्व करना, किसी फ़र्द को जो ठीक नहीं है, बीमार है, उसको ऑब्ज़र्व करना है कि उसकी क्या बीमारी है, वो हमें जाननी है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसमें हम प्रॉब्लम डिफ़ाइन करेंगे जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, उसके मुताबिक डिफाइन अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे स्मोकिंग काज हार्ट अटैक, इसमें हमें है कि हार्ट अटैक कि प्रॉब्लम क्या है, हार्ट अटैक हुआ है, और प्रपोजिंग हाइपोथेसिस हमने ये पता लगाना है कि हार्ट अटैक किस वजह से हुआ है। इधर हम लोग हाइपोथेसिस मफरूज़ा कायम करेंगे, जो स्मोकिंग है वो काज बनी है हार्ट अटैक की। ये हमने देखना है हमारा मफरूज़ा गलत है या सही। गैदरिंग एविडेंस, फिर इसके टेस्टिंग द हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम लोग एविडेंस इकट्ठे करेंगे। पब्लिशिंग रिज़ल्ट, फिर उसकी बेस पे हम लोग रिज़ल्ट लगाएंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है कि ये सही है, हार्ट अटैक स्मोकिंग की वजह से हुआ है या नहीं। बिल्डिंग अ थ्योरी, फिर हम उसके मुताबिक एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक थ्योरी फ्राहम करेंगे। जो टॉपिक बयान किए हुए हैं ये उनके डायग्राम है, ये आप लोग देख लें। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वो वेरिएबल है जिसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कि रिसर्चर जो है मैनिपुलेट करता है इसका इफेक्ट देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे स्मोक काज हार्ट अटैक, इसमें क्या है, स्मोक जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज वो काज बन रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे हम लोग इफेक्ट देखते हैं वो क्या है, वो है हार्ट अटैक, क्योंकि स्मोक जो है वो काज बना है हार्ट अटैक की। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हमारा स्मोकिंग, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा हार्ट अटैक, कि स्मोक की वजह से, हमें स्मोकिंग करने की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। अब आता है ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ये है कि हम लोग ये इन द एक्सपेरिमेंट द ग्रुप दैट इज एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जिस पे हम लोग तजर्बा कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप दैट इज़ सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये भी सिमिलर है, दोनों हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों पे करना तो हम लोगों ने तजर्बा ही है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना। लेकिन ये हम लोग करेंगे जैसे स्मोकिंग है जो काज बन रही है हार्ट अटैक की, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम लोग स्मोक देंगे और कंट्रोल ग्रुप को हम स्मोक नहीं देंगे, और फिर देखेंगे कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें चेंज क्या आता है, वो क्या कॉज बनता है और डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट करता है। कंट्रोल ग्रुप पे कोई हम लोग उसको कोई चीज़ नहीं देंगे, एक्सपेरिमेंट दोनों पे करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम लोग देंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देती हूँ कि नींद नहीं आती लोगों को, उनके दो ग्रुप बना लेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। एक ग्रुप को हम लोग मेडिसिन देंगे और दूसरे ग्रुप को मेडिसिन नहीं देंगे, और यही जाहिर करेंगे कि उनको मेडिसिन की शेप में कोई और चीज़ दे दें, उनको पता ना हो कि ये नींद की मेडिसिन है, और फिर देखें इफेक्ट का जिनको दी है हकीकत में मेडिसिन और जिनको नहीं दी उनमें क्या इफेक्ट आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये डायग्राम भी आप देख लें, समझ ना आए तो फिर मैं आपको बता दूँगी। ये वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरिट्स, फर्स्ट है दिस मेथड इज़ द मोस्ट सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन। ये किसी के बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक इंफॉर्मेशन देता है, ये एक साइंसी तरीक़ेकार है। सेकंड है इट इज़ अ रिवाइजेबल मेथड, इसको रिवाइज़ किया जा सकता है, इस मेथड को हम दोबारा भी एक तजर्बा करते हैं उसी पर हम दोबारा तजर्बा भी कर सकते हैं, रिवाइज़ किया जा सकता है।
इट मेक साइकोलॉजी अ साइंटिफिक स्टडी। इस तरीक़ेकार ने इस नफ्सियात को साइंस का दर्जा दिलाया है कि इस तरीके के बेस पर ही नफ्सियात को साइंस का दर्जा मिला था। इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रीसिज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स। इसको मारूजी तरीका भी कहते हैं क्योंकि इसमें तजर्बाकार की पसंद या नापसंद का कोई अमल दखल नहीं होता। फिफ्थ है, इट गिव ऑब्जर्वर इजी अप्रोच टू द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, कि इसकी मदद से हम लोग किसी इंडिविजुअल के माइंड तक इजीली पहुंच सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर द फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। इसकी बदौलत जो तजर्बाकार होते हैं वो अपने नताइज की रोशनी में नेक्स्ट पेशगोई दे सकते हैं, उसको फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। सेवन्थ है, इट अनएबल अस टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। इसकी मदद से हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ एप्लीकेबल इन एजुकेशनल इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, कि ये एजुकेशन इंडिविजुअल अलहदा एक फ़र्द पे और सोशल प्रॉब्लम पे सब पे एप्लीकेबल है, हर किसी का तजर्बा किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। फर्स्ट है, इट इज़ अरेंज इन अ लेबॉर्ट्री लाइक सिचुएशन। अपनी मर्ज़ी की सिचुएशन में हम लोगों ने लेबॉर्ट्री में अरेंज किया होता है। दिस सिचुएशन इज़ आर्टिफिशली अरेंज। आर्टिफिशली हम लोगों ने वो सिचुएशन अरेंज की होती है। बिहेवियर इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। बिहेवियर एक नेचुरल फिनोमिना है एंड इट मे चेंज अंडर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, और जो कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में चेंज भी हो सकता है, कि हमें वो हो सकता है बहुत तेज़ लाइट हो लेबॉर्ट्री में जो हमें सूट ना करती हो, या वहाँ पे सर्दी हो और हम लोग ज़्यादा सर्दी अफोर्ड ना कर सकते हो, या वो लाइट्स होने की वजह से वहाँ पे गर्मी हो और हम लोगों को गर्मी में हमारा बिहेवियर जो चेंज हो जाएगा। सेकंड है, दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और इसमें लेबॉर्ट्री में हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। मोर ओवर इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नॉलेज और इसके मुतालिक स्किल्स होनी चाहिए। बगैर नॉलेज के और महारत के हम हर बंदा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। Third, as psychologists have criticized the fact that mostly the experiments have conducted on rats, cats and dogs. The results are conducted and then applied on human beings. कि जो बहुत सारे जो तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रैट्स पे, कैट्स पे और डॉग्स पे होते हैं और अप्लाई ह्यूमन्स पे किए जाते हैं, और बिहेवियर दोनों के चेंज होते हैं। ह्यूमन्स बिहेवियर और एनिमल्स बिहेवियर दोनों चेंज होते हैं। फोर्थ है हमारा, इट सम टाइम इंटरफेयर विद द वेरी थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व, कि बहुत सारी चीज़ें उस वक्त असरअंदाज हो रही हैं जिनको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, और अब प्लीज़ इसको साथ साथ आप याद करते जाइए। यही आपका मटेरियल है, अभी बुक फाइनल नहीं हुई। जो मटेरियल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये लेक्चर दे रही हूँ, आपने इसी तरह से ये याद करना है। बेशक बुक आ भी जाए, याद आपने यही करना है। अगर कुछ नहीं समझ आती मैसेज में 9 से 9:30 बजे तक आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगा देनी है। मैं लेक्चर शो कर दूँगी। लेक्चर के बाद जो अटेंडेंस लगाता है उस वक्त तक अटेंडेंस जो है वो वाइस प्रिंसिपल के पास चली जाती है, उससे पहले पहले लगाया करें। और 10:30 तक आप लोग मैसेज मुझे कर सकते हैं, करके पूछ सकते हैं। 10:30 तक आप मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं लेक्चर में आप लोगों को बता दूँगी। ओके, गुड लक।